हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है फिर से आप सभी लोग का हमारे इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन की। आपकी जो 1130 पोस्ट की जो वैकेंसी रिलीज़ की गई है हाल ही में, जिसका कि पीईटी, पीएसटी और जो डीवी वाला प्रोसीजर है ये कंप्लीट हो चुका है। अब आप सभी लोग जो है वेट कर रहे हो सीबीटी का, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का, कि इसका जो सेकंड स्टेज है सीबीटी ये कब होगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मेरे भाई कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसके बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये की रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन को लेकर के। मेरे भाई, आप सभी को पता है कि एक सेफ स्कोर, ठीक है, यानी कि इस पेपर के अंतर्गत एक सेफ स्कोर इस बार कितना होगा कंपटीशन के लेवल को देखते हुए। क्योंकि पिछली बार हुआ क्या था कि बहुत सारे भाई जो सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड यानी जो रिटन एग्जामिनेशन आपका हुआ था उसको काफ़ी सारे लोग इजीली मतलब लाइटली ले लिए थे। और हुआ क्या था कि उनका जो स्कोर था ये कम हो गया था, जिसकी वजह से फाइनल सिलेक्शन से वो चूक गए थे। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा ये सीबीटी के बेसिस पे ही बनेगा, ठीक है। तो मेरे भाई, आज की इस वीडियो में कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, साथ ही साथ हम कट ऑफ जानने वाले हैं प्रीवियस ईयर, और इस बार का एनालाइज करने वाले हैं कि इस बार कट ऑफ कितना रहने वाला है। और ये वीडियो मैं इस पर्पज से लेकर के आया हूँ ताकि आपके मन से एक जो समस्या हो कि कितना मिनिमम हमको स्कोर करके आना है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग परेशान हैं कि मैं कितना स्कोर करूँ, मेरा सेफ स्कोर कितना रहेगा मेरे स्टेट का। तो भाई, रिटर्न एग्जामिनेशन होने में अभी टाइम है, लेकिन आपको अभी से माइंडसेट बना लेना है कि मेरे को इस एग्जाम में इतना स्कोर करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर कोई वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे भाई, अगर मैं बात करूं तो सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन के ओवरव्यू की अगर मैं बात करूं एग्जाम के, तो ये सीआईएसएफ के द्वारा कंडक्ट होता है, ठीक है। पोस्ट कांस्टेबल फायरमैन है। सिलेक्शन प्रोसीजर, रिटर्न एग्जामिनेशन, पीईटी, पीएसटी और मेडिकल, तो ये तो आप सभी लोगों का हो चुका है। और बाकी है सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की, ठीक है। इस पेपर के अंतर्गत आपके 4 सेक्शंस रहेंगे, जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक। 100 नंबर का पेपर होगा। ड्यूरेशन आपके 120 मिनट यानी कि 2 आवर्स की जो होगी आपकी टाइमिंग होगी। नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में नहीं है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में नहीं है। तो इसका जो कट ऑफ है जेन्युइनली जाहिर सी बात है कि हाई जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हम सेफ स्कोर बात कर लेते हैं। 2025 के अंतर्गत अप्रोक्स कितना स्कोर करना है कि आपको रहना पड़ेगा। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ये प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ है उसको देखते हुए एनालाइज करते हुए बनाया गया है, ठीक है। मेरे भाई, ध्यान रखिएगा कि ये डिफरेंट स्टेट का अलग अलग कट ऑफ होगा, लेकिन ये अप्रोक्स मैंने बताया है लगभग इतना। अगर आप स्कोर करते हो तो कहीं ना कहीं आप सेफ जोन में एक उम्मीद आप रख सकते हो मेरे भाई, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि कम से कम जब आप एग्ज़ाम दे करके आओगे, सीबीटी दे करके आओगे, तो ध्यान रखिएगा कि आपका जब रिजल्ट आएगा तो जिनका भी 35% यानी 35 नंबर से ऊपर होगा, स्पेशली ओबीसी वाले और आपके जनरल वाले, अगर आपका 35 नंबर से ऊपर होगा तो वहाँ पे लिखा होगा कि क्वालिफाइड है, ठीक है। क्वालिफाई लिखा होगा जब सीबीटी का रिजल्ट आएगा तब, ठीक है। और वहीं जो भी लोग एससी एसटी वाले हैं, इनका अगर 33% है तो इनका भी एक तरह से क्वालिफाई लिख करके आएगा, ठीक है। लेकिन ये क्या होगा कि मतलब 1 से 2 दिनों के बाद ये क्वालिफाई हट जाएगा और यहाँ पे फिर आपका लिखा हुआ आ जाएगा नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर नेक्स्ट स्टेज। क्योंकि पिछली बार भी यही हुआ था, काफ़ी सारे लोगों का कम नंबर पे आ गया था। ये मिनिमम स्टैंडर्ड रखा गया है कि इतना आपको ले करके आना ही है। तो पिछली बार बहुत सारे लोगों का इतना आता था तो उन लोगों का था कि अब तो मेरा सिलेक्शन हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको मिनिमम इतना स्कोर करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इस बार की अगर मैं बात करूं तो आपका जो सेफ स्कोर स्पेशली रहेगा जनरल के लिए 72 से 78 नंबर, ठीक है। आप किसी भी स्टेट से हो। ओबीसी वालों के लिए इतना 68 से 74 नंबर, एससी के लिए 62 से 68, एसटी के लिए आपके 58 से 64। और ईडब्ल्यूएस का थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हो कि उछाल आया है, यानी कि 70 से 75 नंबर। ये लगभग इसके बराबर में, जनरल के बराबर में है। ये ओबीसी से भी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई, अभी क्या है कि हर एक जनरल स्टूडेंट के पास, जितने भी जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, 99% स्टूडेंट के पास ईडब्ल्यूएस जो कोटा है ये इन्होंने सर्टिफिकेट्स जो है बनवा लिए हैं। तो इस वजह से जो चांस है कि ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ होगा, जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा हाई जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फैक्टर्स जो अफेक्ट करेंगे कट ऑफ के ऊपर। देखो, नंबर ऑफ वैकेंसीज, मेरे भाई ध्यान रखिएगा कि आपकी जो वैकेंसी 1130 पोस्ट की वैकेंसी है, लेकिन ये आगे चल के वैकेंसी 1700 पोस्ट के आसपास की वैकेंसी ये हो जाएगी 100%। जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी तब तक ये वैकेंसी आपके 1700 प्लस पोस्ट की वैकेंसी आपकी हो जाएगी। और दूसरा चीज़ की अफेक्ट क्या करता है, तो डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ एग्ज़ाम। जैसे पेपर अगर डिफ़िकल्ट आता है, पेपर 3 तरह के होते हैं, एक आपका इजी,
आपका मॉडरेट और आपका हार्ड। अगर पेपर का लेवल हार्ड रहता है तो जाहिर सी बात है कि आपका जो कट ऑफ होगा ये कम जाएगा, ये तो पेपर होने के बाद पता चलेगा। पेपर मीडियम रहेगा तो कट ऑफ एवरेज रहेगा, और ईजी रहेगा तो कट ऑफ हाई जाएगा। जैसे पिछली बार पेपर जो था मॉडरेट टू ईजी था, ठीक है, ईजी टू मॉडरेट था, तो कट ऑफ थोड़ी सी हाई गई थी, ठीक है। चलिए, इसके बाद तीसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि कितने कैंडिडेट्स पेपर में आते हैं। जैसे किसी का ज्वाइनिंग हो गया जीडी में, या फिर किसी का कुछ अनहोनी होगा किसी के साथ में, तो ये सारी चीज़ भी अफेक्ट कहीं ना कहीं करता है, ठीक है। और उसके बाद एक नॉर्मलाइजेशन भी कहीं ना कहीं आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और इस पेपर में आपका नॉर्मलाइजेशन होता है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। जो भी लोग कह रहे होंगे नहीं होगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन होता है, क्योंकि मैं पिछली बार से देखते हुए आ रहा हूँ। प्रीवियस ईयर अप्रोक्स जो कट ऑफ रहा था आप सभी लोगों का, लगभग मतलब मिनिमम एक तरह से कह सकते कि 74 मार्क्स जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 70, एससी के लिए 64, एसटी के लिए 60 और ईडब्ल्यूएस के लिए 72। ये मिनिमम रहा था, ठीक है, मिनिमम, नॉट मैक्सिमम, मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि अरे तो कहीं 95 गया था, तो ऐसा नहीं, मैं मिनिमम बात कर रहा हूँ मेरे भाई। तो इस बार यही है कि आपका जो अपना सिलेक्शन है, आपको बेसिकली अगर प्रिपरेशन अच्छे से करना है तो कहीं ना कहीं आपको जो फोकस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट देते रहना है। इसके बाद आपके जो वीक एरिया हैं, जैसे मैथ किसी का वीक होता है, किसी का जीके जीएस वीक है, तो आपको उसके ऊपर फोकस करना है। स्पेशली 1 घंटा 1.5 घंटा ज़्यादा टाइम दो और उसके ऊपर आप फोकस करो। आपको क्वेश्चंस क्या करने हैं कि आपकी इक्वेरेसी जो है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं आप नॉर्मलाइजेशन का अगर फ़ायदा लेना चाहते हो तो आपकी जो एक्यूरेसी है इसको आप बनाए रखना। आप ज़्यादा गलत करोगे तो आपका जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर है कहीं ना कहीं घटेगा। तो आपको एक्यूरेसी जो है बनाए रखनी है, ठीक है। साथ ही साथ आपको मेंटेन फिजिकल फिटनेस और बनाए रखना है, क्योंकि फिजिकल फिटनेस इन द सेंस कि आपका पीटी पीएचडी हो चुका है, फिर भी आपको सुबह वॉकिंग हल्का फुल्का करते रहना है, मेडिटेशन, जिसके माध्यम से आपका जो शरीर है फिट एंड फाइन रहे, ठीक है। और जो आपका टाइम टेबल जो आपने बनाया है स्टडी के लिए, उसको रेगुलर फॉलो करो मेरे भाई। थोड़ा सा भी इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ मत करो, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और आपकी एक सीट कन्फर्म है। जानता हूँ कि आपकी सिलेक्शन जो है 100% है। इसी के साथ में आप सभी लोगों के लिए, जो भी लोग तैयारी कर रहे हो मेरे भाई, आप सभी लोगों के लिए सारे सब्जेक्ट की, क्योंकि क्या है ना कि बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही है कि कहाँ से हम मटेरियल खोजें, कहाँ से हम पढ़ें, ठीक है। तो ये थोड़ी सी समस्या सब लोग के साथ में हो रही है। तो इस चीज़ को देखते हुए कि आप सभी लोग के लिए सारे सब्जेक्ट की, जीके जीएस, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग और मैथमेटिक्स, इन सारे सब्जेक्ट की मेरे भाई जो कंबाइंड पीडीएफ है, ये आपको 55 रुपीज़ के अंतर्गत, यानी 55 रुपये के अंतर्गत अवेलेबल है। पीडीएफ लेने के लिए सिंपली आपको इस नंबर के ऊपर 73 710 61 324, जो नंबर आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, इसके ऊपर आपको व्हाट्सअप करना है और लिखना है हाय CIESF, ठीक है। ये लिख करके आपको मैसेज कर देना है। इसमें दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और साथ ही साथ आपका जो फुल सिलेबस है ये दोनों मिलेगा, ठीक है। तो फटाफट जाओ, पीडीएफ परचेज करो, अपनी एक सीट पक्की करो और 100% सिलेक्शन लो। तो आई होप दोस्तों की सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो धन्यवाद, जय हिंद।